एक मित्र ने पूछा है कि सभी संत कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ही है। तो फिर इस अंश का बिछुड़ना कैसे हुआ और क्यों हुआ? बिछुड़ना वास्तव में नहीं हुआ है, विस्मरण हुआ है। हम प्रभु से दूर नहीं हो गए, हम ताओ से, धम्म से, नियम से टूट नहीं गए। ये टूटना संभव ही नहीं है, लेकिन भूलना संभव है। हम अन्य दूसरी चीजों में उलझ जाएं तो हमारा चित्त वहां चला जाता है, और जो हमारा मूल स्वभाव है, जो हमारा होना है, वह विस्मृत हो जाता है। छूट नहीं जाते, टूट नहीं जाते, वियोग नहीं होता, विस्मरण होता है। और यह बात बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर सचमुच में ही वियोग हो गया होता, फिर हमारी क्या औकात, हम कैसे पुनः योग स्थापित करते। अगर सचमुच में ही बिछुड़ गए होते, तो फिर हम क्षुद्र उस विराट को कैसे खोजते। ये तो हमारे वश के बाहर था। इसलिए मैं कहता हूं, सुखद समाचार है, वास्तव में वियोग नहीं हुआ, भूलना हो गया है। तो याद तो किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है, कभी भी, किसी भी क्षण। कुछ लोग सोचते हैं कि जन्मों जन्मों से हम विस्मरण किए हैं, फिर जन्म जन्म लगेंगे साधना करने में, तब वह सौभाग्य की घड़ी आएगी। नहीं, याद करने के लिए एक क्षण पर्याप्त है, चाहे हम कितनी लंबे समय से भूले हों। और जब भी याद आएगा, वो एक ही क्षण में आएगा, उसकी कोई लंबी प्रोसेस नहीं हो सकती। इस बात का ख्याल कीजिएगा। आप किसी चीज को भूले हुए सालों हो सकते हैं, लेकिन जब भी याद आएगी तो पल भर में आएगी। हम अपने स्वभाव से कितना ही दूरी अपने समझने लगे, वो ऐसे ही है कि आप यहां सो गए और सपना देख रहे हैं। सोए तो आप चांपा में हैं, सपना देखने में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, पूरी दुनिया के किसी भी देश में पहुंच सकते हैं। हो सकता है आपको सपने में पहुंचने में देर लगी हो, लंबी यात्रा की हो आपने। क्या आप सोचते हैं कि सपना टूटेगा तो फिर वापस लौटने में उतनी ही देर लगेगी? नहीं। जैसे ही आंख खुलेगी, आप पाओगे आप चापा में ही हो, क्योंकि वास्तव में कोई यात्रा आपने नहीं की है। वह स्वप्नवत थी यात्रा। तो लौटने के लिए कोई दोबारा यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। ये घंटा भर सपना देखा परदेश जाने का, तो अब घंटा भर वापस लगेगा लौटने में। नहीं, जिस क्षण आपकी नींद खुल गई, बस आप पाओगे वहीं हो जहां थे। और हंसी भी आएगी कि हम कैसा सपना देख रहे थे, कहां पहुंच गए थे। जब हम वापस ताओ में पहुंचते हैं, अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं, खूब हंसी आती है अपनी मूर्ता पर कि हम भी कैसी कैसी भ्रांति में थे। लेकिन भ्रांति ही थी, कोई सचमुच में ऐसा हो नहीं गया था। और इसलिए जो अपने ताव में जीने लगा, ऐसा नहीं सोचना कि वो सुपीरियर हो गया और दूसरे लोग उससे इंफीरियर हो गए। उसे पता है कि ये सपना देख रहे हैं ये भी वही जो मैं हूं, उससे भिन्न कोई चाहे के भी नहीं हो सकता। है तो परमात्मा ही, आस्तिकों की भाषा में परमात्मा ही है। किसी ने जान लिया, वह जाग गया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई महान हो गया है, विशेष हो गया है। स्वयं के स्वभाव को जानकर उसने यह भी जान लिया कि सबका स्वभाव यही है। हम ब्रह्मास्मि के साथ साथ तत्वमसि, यह भी पता चल गया। इसलिए आत्मज्ञान पाकर कोई व्यक्ति अहंकारग्रस्त नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार का तो मतलब होता है कि मैं कुछ खास और विशिष्ट हूं, बाकी लोग साधारण जन हैं। नहीं, जिसको आत्मज्ञान होगा वह अत्यंत विनम्र और निरअहंकारी हो जाएगा, क्योंकि वह जानता है सर्वत्र परमात्मा ही है। कहीं उसको मौज आ गई है सोने की और सपने देखने की, उसकी मौज है।
जब मौज आ जाएगी जगने की, जाग जाएगा। उसको स्वरूप थोड़ी बदल गया। आत्मा परमात्मा का वियोग नहीं हुआ है, और इसलिए ताओवादी कहते हैं कि फिर से साधना करने की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जागना हो जाए। तो जो छोटी छोटी तरकीबें हैं, सांस की या अन्य संतुलन की विधि है, कुछ ऐसी छोटी सी विधियां हैं जिसमें कुछ खास करना नहीं है, कुल मिला के जाग जाना है, बस इतनी सी बात है। योग और वियोग की भाषा में लो तब तो मामला बड़ा सीरियस हो जाता है। फिर तो ऐसा लगता नहीं कि हम इसमें कभी सफल हो पाएंगे। न जाने कब के बिछड़े हुए हैं, अभी तो ये भी पता नहीं किससे बिछड़े हुए हैं, वो है कौन, कहां। मिल भी जाएगा तो पहचानेंगे कैसे? वो तो असंभव सा काम लगता है। हमारे देश में कर्म का सिद्धांत प्रचलित है, कर्म बंध का। जब तक पुराने कर्मों के बंधन को काटोगे नहीं, प्रभु मिलन नहीं हो सकता। ये तो फिर असंभव काम है, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन कर्म बंधनों को काटने के लिए फिर नए कर्म करने पड़ेंगे, फिर और नया बंधन लग जाएगा। समझो आपने चोरी की थी, अब इस दुष्कर्म को काटने के लिए दान देना होगा। अब मुश्किल ये है कि दान देने के लिए धन आएगा कहां से? फिर शोषण करना होगा, फिर किसी से छीनना झपट करनी होगी, तभी तो दान दे पाओगे। फिर नया कर्म बंध शुरू हो गया, तो छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता। मोक्ष संभव ही नहीं है कर्म बंध के नियम के हिसाब से। लाओ त्सु और लियत्सु जो कह रहे हैं वो बहुत ही नॉन सीरियस, खेल खेल जैसी बात है। हमारी केवल नजर बहिर्मुखी हो गई, हम बाहर के दृश्य में उलझ गए हैं। हम अभी भी भीतर ही स्थित, याद रखना, हम भीतर ही स्थित हैं, वहीं से हम खिड़की में से बाहर देख रहे हैं। हम एक्चुअली बाहर चले नहीं गए। और जब हम चाहें अपनी इंद्रियों की खिड़की को कुछ देर के लिए बंद कर दें, भीतर आ जाएं। ताओपनिषद में लाओ त्सु कहता है, महासंगीत धीमा सुनाई देता है, वह महाप्रकाश धुंधल के जैसा दिखाई देता है। उस विराट आकाश के अंतरिक्ष के कोने नहीं होते, अर्थात कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं। इसे कैसे जानेंगे? आंख बंद करके, कान बंद करके, अपनी खिड़कियां थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। बाहर के दृश्यों में जो उलझाव था थोड़ी देर के लिए छूट जाए, बात बन जाए। भीतर तो हम मौजूद ही हैं, वास्तव में कहीं गए नहीं हैं, हम भटके नहीं हैं। हाँ, भटकने का ख्याल पैदा हो गया तो मामला बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। दूसरा सवाल है, अहंकार में और मन में क्या संबंध है, और हम ऐसा क्या करें कि दोनों के पार निकल जाएं और हमारा काम हो जाए। ये जो शॉर्टकट खोज रहा है ना, ये वही मन है, वही अहंकार है। अहंकार का अर्थ है बाहर से लोग मुझे जैसा जानते हैं वो मैं। बाहर से लोग मुझे कैसा जानते हैं? मेरी शक्ल सूरत, मेरी लंबाई चौड़ाई, मेरा नाम, मेरी जाति, मेरी राष्ट्रीयता, मेरी भाषा, मेरा ज्ञान, मेरा प्रोफेशन, मेरा कुल, वंश, इत्यादि इत्यादि, मेरा व्यवहार, मेरा आचरण, मेरी बोली। बाहर के लोग मुझे इसी ढंग से जानते हैं। वो जो हमारे आईडी कार्ड में फोटो लगी हुई है और लिखा हुआ है नाम, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, पता,
दुनिया मुझे जैसा जानती है वह मेरा बाहरी रूप है। अगर मैं भी स्वयं को सिर्फ वही समझता हूं तो यह मेरी अस्मिता, मेरा अहंकार है। मैं सिर्फ वही नहीं हूं। ये एक संयोग की बात है कि मेरी शक्ल सूरत ऐसी है। ये एक संयोग की बात है कि मेरा ज्ञान, मेरा प्रोफेशन ये है। ये संयोग की बात है, मैं कुछ और भी हो सकता था। मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, चेंज भी किया जा सकता है। आजकल ऑपरेशन होने लगे हैं, चमड़ी बदली जा सकती है। सफेद आदमी को निग्रो बनाया जा सकता है, निग्रो को सफेद चमड़ी वाला बनाया जा सकता है। मस्तिष्क के विचार बदले जा सकते हैं। आने वाले 10-15 साल में इंतजाम हो जाएगा। कोई आदमी इंजीनियर था, इंजीनियर रहते रहते थक गया, उसको डॉक्टर बनना है। अब कोई 5-6 साल पढ़ाई की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की डाटा वाली छोटी सी चिप उसके कान के पास लगा दी जाएगी, जो मस्तिष्क से जुड़ी होगी। वो सारा ज्ञान जितना गूगल में था मेडिकल से संबंधित, वो सब उसको ट्रांसफर हो जाएगा। डॉक्टर बन जाओ। थक गए थोड़े दिन में, कुछ और बनना है, कुछ और बन जाओ। जब मैं कहता हूं कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं गलत कह रहा हूं। मुझे ये कहना चाहिए मैं कोई हूं जो जिसको मैं नहीं जानता, लेकिन उस अज्ञात ने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी और वह डॉक्टर की भूमिका निभाता है। ये एक एक्टिंग है, एक रोल है, एक अभिनय है। सामाजिक रूप से जरूरी है, उपयोगी है, ठीक है। ये मेरा वास्तविक होना नहीं है। जब मुझे डॉक्टर की डिग्री नहीं मिली थी तब भी मैं था। मैं कोई और हूं, और उस वास्तविक मैं को केवल मैं ही जान सकता हूं। उसे बाहर से नहीं जाना जा सकता। बाहर से तो नाम और रूप का ही ज्ञान होगा, और वह मैं नहीं हूं। मैं चाहूं प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपनी शक्ल चेंज करवा सकता हूं। अगर वो मेरा सचमुच में होना था फिर तो वो परिवर्तनशील नहीं हो सकता। सब कुछ बदला जा सकता है। आर्गन ट्रांसप्लांट होने लगे, किसी का लिवर लगवा सकता हूं, किसी का हार्ट लगवा सकता हूं, किसी की किडनी फिट करा सकता हूं, किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकता हूं। धीरे धीरे सब कुछ चेंज हो जाएगा। अभी टोटल बॉडी ट्रांसप्लांट होने लगे। कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिली है किसी देश में, इसलिए अभी करते नहीं है, मगर चोरी छुपे हो रहा है। पूरा का पूरे आदमी का पूरा शरीर बदल दिया। आखिर प्रकृति भी यही कर रही थी। कोई बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, जरा जीर्ण हो गया, उसको दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट कर देते थे। प्रकृति ये कर ही रही थी, दूसरा जन्म देके। अब वैज्ञानिक उपकरणों के द्वारा भी ये संभव हो जाएगा। आपको भीतर तब भी लगेगा कि मैं वही का वही हूं, यद्यपि सिर्फ आर्गन ट्रांसप्लांट ही नहीं हुए, होल बॉडी ट्रांसप्लांट हो गया। आप आईने के सामने जाके खड़े होंगे तो चौंकेंगे कि ये कौन है, फिर हंसी आएगी, हूं तो मैं ही। भीतर से तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही हूं, निश्चित रूप से बाहर से जो दिखाई दे रहा है ये तो कोई और है। अभी इसमें कानूनी अड़चने हैं, इसलिए किसी सरकार ने अनुमति नहीं दी कि ऐसा किया जाए। क्योंकि सवाल ये उठता है कि ये जो शरीर है जिसका, इसके परिवार वाले क्लेम करेंगे कि हमारा है, और ये व्यक्ति जब वहां पहुंचेगा ये किसी को पहचानेगा ही नहीं। कौन इसके माता पिता हैं, कौन इसकी पत्नी, कौन इसके बेटा, इसने तो उन लोगों को कभी देखा ही नहीं। और अगर उनको दे दिया जाए जहां से इसकी जीवात्मा आई है, तो वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो पत्नी कहेगी नहीं ये मेरा पति थोड़ी, हटाओ इसे, कौन आदमी है, मैं पराये मर्द के साथ नहीं रह सकती। वो कहेगा तुम मेरी पत्नी हो, कि बकवास नहीं करो, कौन अजनबी हो तुम, गेट आउट। अब सवाल उठता है इसको कहां रखें, किसके घर में रखें। बहुत सी मुश्किलें हैं, अभी तक ये अलाउड नहीं हुआ है, लेकिन ये सब हो सकता है। तो हम जिसको अपना होना समझ रहे थे बाहर बाहर से,
वह कुछ और था जैसा कि दूसरे जानते हैं। वह अहंकार, वह छवि हमारे मन में बसी है। मन यानी विचारों का संग्रह, स्मृतियों का संग्रह। जैसा मुझको कहा गया है कि मैं हूं, जो कमेंट्स किए गए हैं अच्छे बुरे पॉजिटिव नेगेटिव, उन सब का संग्रह है। और इसलिए हमारे भीतर हमारा अहंकार बड़ा कंफ्यूजन की हालत में रहता है। मां ने कहा था मेरा राजा बेटा, वो धारणा भी मन में बैठी हुई है, इससे सुंदर कोई नहीं। और गर्लफ्रेंड जब नाराज हुई तो उसने कहा कि शक्ल देखी है अपनी, सुअर के जैसे हो। वो भी मन में बैठा हुआ है, विपरीत बातें बैठी हुई हैं। और इसलिए मैं की जो धारणा है बड़ी डवाडोल है। किसी ने अपमान किया, किसी ने सम्मान दिया, किसी ने प्रशंसा में गीत गाया है और किसी ने गालियां भी दी हैं। वो सब कुछ इकट्ठा है, मित्रों के और शत्रुओं के ओपिनियन मौजूद हैं। और अहंकार हमेशा डवाडोल रहा आता है, क्योंकि पक्का नहीं हो पाता कि मैं कौन हूं। लोगों के ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। जो प्रशंसा कर रहे थे 4 दिन बाद आलोचना करने लगते हैं। तो मैं कौन हूं? सामान्यतः यह प्रश्न हमारे भीतर उठता नहीं, क्योंकि हम इतनी गहराई में कभी झांकते नहीं। लेकिन जो व्यक्ति भी थोड़ा चिंतन मननशील होगा, उसके मन में शक पैदा होगा। शरीर में सब कुछ बदला जा सकता है, मन के विचार सारे बदले जा सकते हैं, अब तो स्मृति भी बदली जा सकती है। आपने सुना होगा कभी किसी व्यक्ति को सिर में चोट लग गई दुर्घटना में, उसकी सारी स्मृति खत्म हो गई। अब उसको नहीं पता कि उसका नाम क्या है, उसने पढ़ाई लिखाई क्या की थी, किस गांव का रहने वाला है, पता क्या है, सब भूल भाल गया। अब वो किसी को नहीं पहचानता। क्या वह व्यक्ति अब नहीं है? है तो वह अभी भी। स्मृति नष्ट हो गई। मस्तिष्क की जिन सेल्स में मेमोरी थी, वो मेमोरी सेल्स नष्ट हो गए चोट लगने से। तो कोई तो है ना जो अभी भी है वही का वही जो पहले था। और स्मृति नई नई डाली जा सकती है। चीन में माओवादियों ने हजारों क्रांतिकारियों को जेल में रख के और 3 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी सारी स्मृति पहुंच डाली और नई मेमोरी उनके भीतर डाल दी। वो क्रांति के विचार उनके सब गायब हो गए। वो जो एंटी कम्युनिस्ट सोच थी वो खत्म हो गई और कम्युनिस्ट विचारधारा के पक्षधर हो गए वो 3 हफ्ते में। जैसे कट्टरपंथी वो पहले विरोध में थे माओ के, उतने ही कट्टर समर्थक हो गए। वो विचार बदल दिए गए, बड़ी सरल सी तरकीब से विचार बदल दिए गए। कोई हिंसा नहीं की गई, कोई यातना नहीं दी गई। सम्मोहन की तरकीब। याद रखना, आज जो हम अपना मन समझ रहे हैं, अपने विचार समझ रहे हैं, वो भी हमारा सम्मोहन है। लंबे समय में धीरे 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 चारों तरफ से हमने इकट्ठी की है, संग्रह कर ली स्मृति में। इसी स्मृति में हमारे अहंकार की छवि भी बैठी हुई है। और हम उनसे आइडेंटिफाइड हो गए, हम उसी को अपना होना समझने लगे। अब आप पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसी तरकीब बताएं कि दोनों पर काम हो जाए। डिस आइडेंटिफिकेशन एक ही तरकीब है, तादात्म्य तोड़ें। अपने वास्तविक स्वरूप से, अपने स्वभाव से तादात्म्य जोड़ें। भीतर जो निपट उजाला धुंधलके की तरह दिखाई दे रहा है, भीतर जो महासंगीत धीमा धीमा सुनाई दे रहा है, भीतर जो अंतरिक्ष सीमा रहित मौजूद है, वह आपका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन हम इस अहंकार से इतने सालों से, जन्मों से आइडेंटिफाइड हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान भी लेते हैं तो हमें यह समझ में नहीं आता कि यह वास्तव में मैं हूं। उसको हम पराये की भांति देखते हैं, क्योंकि जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना समझ लिया। और इसलिए जो हमारा स्वधर्म है, स्वभाव है, सच्चा स्वरूप है, उसको हम पराया समझते हैं। साधना के बस 2 ही छोटे छोटे अंग हैं। एक,
भ्रम से डिसआइडेंटिफिकेशन और दूसरा सत्य से आइडेंटिफिकेशन।